जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इस लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी सेशन है। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सचिव राजेश सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आज राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो नेशनल प्रोग्राम जो होंगे उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी, यानी कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रमों की जानकारी इस वेबसाइट पर और मोबाइल एप्लीकेशन पर इसकी जानकारी मिलेगी। कार्टर यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया है। 31 दिसंबर 2024 में इनका निधन हो गया है। 100 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है। सबसे लंबे जीवित रहने वाले, सबसे लंबे समय तक जीवित राष्ट्रपति थे ये जिमी कार्टर। 100 वर्ष की एज में इनका 31 दिसंबर को जॉर्जिया में निधन हुआ है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2002 में मिल चुका है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं यहां से, केबीसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा के एक बार इन्होंने दौरा किया था 3 जनवरी 1978 में। भारत में हरियाणा के एक गांव का इन्होंने दौरा किया था, इसीलिए हरियाणा के उस गांव का नाम उनके ही नाम पर कार्टरपुरी गांव रख दिया गया है। तो कार्टरपुरी गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और ये यूएसए के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो 39वें राष्ट्रपति थे, 39वें राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस हुआ था, उस समय भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। पहले मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के भी राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जकार्ता होती है। द्वीपों की संख्या, सबसे अधिक द्वीपों वाला यह देश है। 17,508 द्वीप है। 17,508 द्वीप है। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास और समुद्री युद्ध अभ्यास भी होता है। इन पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, शहर नहीं देश है। सचिव की बात, रक्षा मंत्री सचिव ने लॉन्च किया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट। तो एक बार ये सचिव की लिस्ट है। इस लिस्ट को मैंने कल भी दिया था, तो इस लिस्ट को भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ये रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बेकार में वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बितुल कुमार सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए, नए महानिदेशक बने हैं, डीजी बने, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। बितुल कुमार, इनका नाम ध्यान रखिएगा। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। उस समय ब्रिटिश समय में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम लार्ज क्रिमिनल पुलिस था। 1949 में इसका नामकरण कर दिया था, सीआरपीएफ इसका नामकरण कर दिया जाता है। हेड क्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली है। आदर्शवाद यानी कि मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। कमेंट में आप लोग बताइएगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया, जिमी कार्टर जिनका निधन हो गया है, उनको नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से को रिकॉल होता जाएगा, कंप्लीट रिवाइज भी होता जाएगा और हम लोग नया पढ़ते भी जाएंगे। चलिए अब थोड़ा हम लोग, चलिए ये भी लिस्ट देख लेते हैं हम लोग, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सीआरपीएफ का हम लोगों ने देखा बितुल कुमार है। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव, एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद, एसपीजी की महानिदेशक आलोक शर्मा, एनसीसी के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह, आईसीजी के महानिदेशक परवेश शिवमणि, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग, आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रजगोत्र, और भी इस स्लाइड पर भी है, इसको भी देख लेते हैं। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवास, सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी, और बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। आर्मी चीफ कौन है? तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी है। एयर चीफ मार्शल कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। और नेवी चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आर्मी डे हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं।
इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो हेमंत मुदप्पा। इन्होंने तीसरी बार इस प्रतियोगिता को तीसरी बार जीता है। इनका उपनाम इन्हें लाइटनिंग R1 के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। काम्या कार्तिकेयन के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इनके पिता का नाम है एस कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली यानी कि चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। इनका एज 17 वर्ष है। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई कर ली अपने पिता के साथ। पिता का नाम भी मैंने बता दिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है। एशिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या डेनाली भी इसे कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को। और ये जो लिस्ट मैं रखा हूँ, ये जो सीरीज रखा हूँ कॉन्टिनेंट का नाम, सीरीज में है कि घटते हुए क्रम में, क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। इस पॉइंट को भी ध्यान यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, उसे भी मैं बता देता हूँ, मैप के माध्यम से बताऊंगा। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली 17 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड इस तरह से कितने बने वो भी देख लेते हैं। एवरेस्ट मैन के नाम से प्रसिद्ध कामी रितेश शेरपा 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पहली चढ़ाई इन्होंने 1994 शुरू की थी। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया के 800 मीटर से ऊंची 14 चोटियों की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। 18 वर्ष की उम्र में यह इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति रात्रे भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। ज्योति आत्रे 55 वर्ष की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? संगीता बहल 53 वर्ष की उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, इसका रिकॉर्ड तोड़ा है, संगीता बहल जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। ज्योति आत्रे माउंट विंसन किस महादेश की सबसे ऊंची चोटी है? कमेंट में बताइएगा। माउंट विंसन की चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज महिला भी बनी है। बछेंद्री पाल, ये स्टैटिक है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली दिव्यांग भारतीय महिला है। और काम्या कार्तिकेयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, हम मैप के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं हम लोग स्टैटिक की एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो यहाँ सबसे बड़े एशिया है, इसे याद रखिएगा, एशिया है। यहाँ से सीधा नीचे मैप में रखिएगा, माइंड में, अपने दिमाग में। अफ्रीका, उसके बाद ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये डायग्राम जाएगा। बस इस तरह से मैप में रखिएगा, हमेशा याद रहेगा। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024, लक्ष्य सेन, इस टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन उत्तराखंड के खिलाड़ी है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार 2022 में मिल चुका है। इनके बारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, यह ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनल तक ये पहुंचे थे। तो प्रश्न यहाँ तक बनता है कि ओलंपिक में सेमीफाइनल तक बैडमिंटन प्लेयर कौन है जो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे? तो पहले भारतीय हैं लक्ष्य सेन कि ओलंपिक में बैडमिंटन खेल गेम में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय लक्ष्य सेन है। जसप्रीत बुमराह क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। 200 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने 44 टेस्ट मैच में 200 विकेट लिया। 44 टेस्ट में इन्होंने 200वां टेस्ट विकेट जो लिया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, अभी जो टेस्ट मैच हो रहा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, इन्होंने लिया है दिसंबर 2024 में। वर्ल्ड फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन, दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का निर्माण कर लिया है चाइना ने, CR450। इसका इन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट में मैक्सिमम स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर है इस बुलेट ट्रेन की। टेस्ट किया गया है अभी चाइना के द्वारा। शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ? तो पेंगोंग सो झील। पेंगोंग सो झील कहाँ है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि चाइना और भारत के बॉर्डर के पास है।
चाइना और भारत के बॉर्डर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, इस पर विवाद भी हो रहा है, वहाँ इस पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। और कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी, उनका कहना है कि डोगरा जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए थी और इसकी स्थापना 26 दिसंबर 2024 को की गई थी। भारतीय सेना द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, परंतु 2 दिन बाद इसकी घोषणा की जाती है। इस स्लाइड को मैंने और एक दिन दिया था आप लोगों को, यहाँ मैंने और एक पॉइंट ऐड किया है, उसे भी जान लीजिए। ब्लैक मून, जब एक कैलेंडर महीने में 2 अमावस्या होता है तो दूसरे अमावस्या को ब्लैक मून कहा जाता है। जिस तरह से ब्लू मून होता है, एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं, उसी तरह से ब्लैक मून की भी परिभाषा है। तो इससे भी ध्यान कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। कोल्ड मून, ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून, अब ब्लैक मून भी मैंने ऐड कर दिया है। कंप्लीट यहाँ से स्टैटिक बन सकते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को ये स्लाइड प्रोवाइड कर रहा हूँ हॉकी से संबंधित। कंप्लीट यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी देख लीजिएगा, इसे रीड कर लीजिएगा। करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा रहा, कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, कितना पसंद आया, कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।